नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 10 मई 2024 रात्रि 7:20 पर युवराज अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 31 मई 2024 की दोपहर 12:20 तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कौन है? बुध बुद्धि। चाहे वो शेयर बाजार का काम हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा कोई काम हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, प्रकाशन, मार्केटिंग, इन सभी फील्डों पर बुध का प्रभाव है। विद्यार्थियों के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वो सब कहीं ना कहीं बुध के अंतर्गत आते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध का परिवर्तन बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। तो प्रायः अब यही परिवर्तन देख लीजिए, 10 को हो रहा है, 31 को फिर होगा। तो कई बार दर्शकों को ऐसा लगता है कि इतना जल्दी जल्दी परिवर्तन, और आप लोग कहते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये बात उनको नहीं समझ में आ पाएगी जो या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनके जीवन का एक दिन ही उनके जीवन में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको इसका प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ता है। एक सामान्य नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहा विद्यार्थी जो है, उसको इसका खासा असर शायद न पड़े, लेकिन इसी गोचर के दौरान कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी इंटरव्यू इत्यादि है, उसके लिए ये समय 20 दिन का भी आए, 15 दिन का भी आए, अपने आप में अपना सारा काम करा देता है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसका क्या प्रभाव होता होगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं जो सीधा सीधा बुध के प्रभाव में आ रहा है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब मान लिया जाए आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषण देने वाला है। अब रोज रोज सामान्य भाषण चल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई ऐसा विशेष भाषण है, किसी ऐसे मंच से है जहां भाषण देने भरमात्र से आपको लोग याद रखने वाले हैं, और इसी गोचर काल के दौरान आप आते हैं और बुध आपके ऐसे किसी भाव से गोचर करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए फिर आप ऐसा कोई भाषण इस गोचर काल के दौरान देंगे जिसे वर्षों वर्ष याद रखा जाएगा। यह अंतर है। अब शेयर मार्केट को ही ले लीजिए। शेयर मार्केट में लोग प्रायः पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन मान लीजिए बुध का अगर सही आपकी राशि से गोचर जा रहा है तो फिर इस दौरान आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम आप वर्षों वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग के जो काम वाले होते हैं उनके लिए तो उनके दिन का हर दिन एक नया ही युद्ध होता है। हर दिन एक नए कस्टमर को समझाना, अपनी सेल्स वाले जो बंदे हैं उनको हर दिन एक नया युद्ध लड़ना पड़ता है, तो उनके जीवन पर यह खास असर पड़ता है। अब आपकी रोजमर्रा के रोज काम है, नौकरी में आप गए, सुबह 9 बजे से शुरू किया, रात के 7 बजे तक जॉब करके घर आ गए, तो आपको कैसे पता चलेगा इसका प्रभाव? देखिए, ग्रह के प्रभाव तो 100% होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि अब मान लिया जाए सूर्य के परिवर्तन की चर्चा है। अब आप सूर्य के प्रभाव को ले तो सूर्य का जो विशेष प्रभाव है उस सरकारी क्षेत्र पर पड़ता है। अब आप सरकारी क्षेत्र से दूर, हालांकि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में एक टूथपेस्ट भी खरीद रहे हैं तो उस पर भी सरकार का प्रभाव है, हम सरकार को टैक्स इत्यादि दे रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा हमारा सरकार से जुड़ा कोई काम नहीं है। तो सीधा सीधा जुड़ा कोई काम नहीं, इसलिए हमें समझ ही नहीं आता कि क्या परिवर्तन हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, कहां हम अरबपति बने और कहां हम नहीं, आप उस सेक्टर से जुड़ा काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको उसका सीधा प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। अब एक सवाल खड़ा होता है, तो इसका यह मतलब है कि जैसे सूर्य का प्रगोचर है तो केवल सरकारी नौकरी करने वाले देखें, बुध का गोचर है तो या तो व्यापार करने वाले देखें, या किसी को भाषण देना है वो देखे, या फिर विद्यार्थी देखे, या जो शेयर मार्केट में निवेश करना है वो देखे। ये उनके लिए मैंने उदाहरण दिया कि उन पर सीधा प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन आप भी इसी दायरे में आते हैं। समझिए,
इसी बुध के गोचर काल के दौरान आपके यहां कुछ रिश्तेदार आए। आप एक सामान्य नौकरी करने वाले हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले हैं। आपके घर में कुछ लोग आए और अब बातों ही बातों में आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि हो सकता है इस समय तो उन्होंने कोई उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गांठ बांध ली और वो रिश्ता खराब हुआ। ये कब हुआ? ये इसी बुध के गोचर काल के दौरान हुआ। समझ गए आप? और इसी दौरान आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए, आपकी उनसे इतनी अच्छी बातचीत हुई, वो चले गए, लेकिन अब वो रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। कब हुआ? अब हुआ। तो ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी के जीवन पर इसका प्रभाव नहीं। सूर्य को ही ले लीजिए। सूर्य कौन है? पिता है। समाज में आपका मान सम्मान है। मान सम्मान किसको नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी करने वालों को ही थोड़ी चाहिए। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे समाज में आपकी छवि जबरदस्त आगे बढ़ गई, छवि धूमिल हो गई, तो इन सब पर सूर्य का प्रभाव है। अब कई बार खड़े पांव वो दिखाई नहीं पड़ता तो आपको लगता है कि नहीं, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं। कभी भी कोई परिवर्तन हो उसका 100% प्रभाव होता है। चलिए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं और बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो बुध का यह गोचर जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में होने जा रही है। अब बुध आपके लिए षष्ठेश और साथ ही साथ तृतीय भाव के स्वामी बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। सीधी सी बात है कि यह गोचर आपके स्वास्थ्य को कमजोर कराने वाला होगा, आपके संघर्ष में वृद्धि कराने वाला होगा। हालांकि एक बात है कि विदेश से जुड़कर के लाभ भी कराने वाला होगा। जहां आपको कोई मार्ग न मिल रहा हो तो जोखिम उठाइए और जोखिम उठा करके आपको उसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको सचेत तो रहना ही होगा, सतर्क रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो बुध पर शनिदेव की भी दृष्टि है, तो जिससे भी मिलिए, जिससे भी बातचीत करिए, प्यार से पेश आइए, सबका सम्मान करिए, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। मेष राशि के जातकों को त्वचा जन्य रोग की शिकायत प्रबल रूप से होना, जिनको पहले से ही शिकायत है और बढ़ जाना। हालांकि एक अच्छी बात आपको बता देता हूं, यह गोचर ऐसा भी है जहां लोग आपका सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, परिस्थितियां आपके विपरीत तो रहेंगी, इसके बावजूद आपको समर्थन मिलेगा, जिसका प्रभाव आपको मिलेगा। आपके निजी जीवन में संतुष्टि आएगी। प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ठीक है, बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए ताकि और अच्छा प्रभाव मिले और स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी आपको देखने को न मिले। बुध के प्रभाव में एलर्जी इत्यादि भी होती है। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो पंचम और द्वितीय पति बने बुध जाकर के आपके 12वें में गोचर करेंगे, तो सीधी सी बात है कि यह गोचर व्यर्थ के व्यय कराने वाला होगा, धन संचित नहीं होने देगा, संतान पक्ष को लेकर के चिंता दिलाएगा, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगने देगा, आर्थिक समस्या आपके सम्मुख आ खड़ी हो सकती है, घर परिवार के मध्य कलह की स्थिति, व्यर्थ की चीजों में पैसे बर्बाद होंगे, व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को लेकर के चिंता, लंबी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो किसी न किसी तरह की परेशानी, गृह कलह की संभावना, यानी कुल मिलाकर के थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा। विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें आपके पैसे फंस जाएं, कहीं किसी को पैसा नहीं देना, लेन देन के कार्य को स्थगित रखिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाइए। फिर देखिए ठीक है, अब जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए देखिए ये समय कैसे फायदा देता है। अब जो घर में ही रह करके पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कहाँ कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो लोग विदेश जाकर के पढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको तुरंत प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना और कम से कम बोल करके अपनी बात सामने वाले को समझाना आपके हित में होगा। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए, 10 ग्राम के लगभग करिएगा, एक बार भी कर देंगे तो काम बनेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो आप ही के लिए कहा जाएगा छप्पर फाड़कर धनदायक, सबके लिए तो नहीं होता, लेकिन आपके लिए छप्पर फाड़कर धनदायक स्थिति, क्योंकि आपके लग्नेश बनकर के, सुखेश बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह धनदायक स्थिति होगी। हालांकि यह स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी लाने वाले बनेंगे, पर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यह गोचर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लाएगा, पर सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय होंगे, समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी।
आपके जो अपने प्रिय हैं, जो आपके अपने खास हैं, उनका विशेष सहयोग मिलेगा। बच्चों से भी सहयोग मिलेगा, सकारात्मक संबंध बनेंगे। अगर आपका बच्चा दूरस्थ किसी देश में रह रहा है तो उसकी ओर से भी सहयोग आपको मिलने लगेगा। अगर किसी बात को लेकर के बच्चे से संबंध खराब हो गए थे तो वो भी दूर होगा। बौद्धिक रूप से भी यह गोचर आपको लाभ देने वाला है, यानी बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि होगी, संवाद शैली आपकी प्रभावशाली होगी। यह गोचर ऐसा है जहां लोग आपको अनायासी पसंद करने लगेंगे, लोगों से अनायासी आपका रिश्ता जुड़ेगा। धन आगमन जब होता है, मान सम्मान में जब वृद्धि होती है तो अनायासी सब कुछ होने लगता है। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। अब इस गोचर काल को और अच्छा बनाए रखने के लिए आप गणेश जी की और आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी की आराधना से बुध अच्छा प्रभाव देते हैं। कर्क के जातकों के लिए गोचर दशम में होने जा रहा है। अब दशम में बुध का यह जो गोचर है, अब देखा जाए तो बुध आपके लिए द्वादशपति और साथ ही साथ देखा जाए तो तृतीय पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, क्योंकि द्वादशपति जब दशम में गोचर करेंगे तो यह गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव और परेशानियों को देने वाला होगा। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आने लगती है, संघर्ष का आप अनुभव करते हैं। हालांकि करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से है ठीक, पर फिर भी थोड़ी चिंता और परेशानी तो आएगी ही आएगी। पर अच्छी बात क्या है, आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। पर ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे समाज में मान सम्मान की हानि हो। तो वहीं अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन ठीक है, खुशियां बढ़ेंगी। तो वहीं अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हो या आपका कोई करीबी संबंधी विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हो तो सफलता मिलेगी। विदेश से भी मुनाफा प्राप्त करने का यह समय होगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के संवाद शैली पर नियंत्रण जरूरी है। उन्नति होगी, थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। क्या करना है उपाय? बुध का प्रभाव बुआ, बहन, बेटी, चाची इत्यादि पर है तो इनको कुछ उपहार दीजिए, इनको आप सम्मान करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, फायदा मिलेगा आपको। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध धन और लाभ के स्वामी बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे तो मैं फिर आपके लिए कहूंगा कि छप्पर फाड़ कर धनदायक स्थिति उत्पन्न कराएंगे। ये बढ़िया है गोचर, तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुखद स्थिति, अगर स्वास्थ्य खराब था तो उनका और ख्याल रखिए, वो ठीक होंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से आगे बढ़ चढ़कर के दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। लेखन में रुचि आपकी बढ़ेगी। अन्य स्रोतों से भी धन आगमन और धन में संचय, धन वृद्धि की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी की विशेष आराधना करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। यह समय अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो बुध का यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो आपके राशिपति और आपके कर्मपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे, कार्यक्षेत्र में संघर्ष और परेशानी लाएंगे। तो वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से व्यर्थ की बहसबाजी की स्थिति उत्पन्न होगी। जो बंधन बहुत मजबूत महसूस हो रहा था उसमें कमी आएगी। हालांकि कुछ अच्छाई भी, आकस्मिक धन लाभ, कहीं से कुछ गुप्त धन की प्राप्ति हो। इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसी विधा है, रहस्यमयी विधा, अगर सीखने का प्रयत्न कर रहे हो, कोई मंत्र इत्यादि जपना चाह रहे हो, कोई गुप्त सिद्धि करना चाह रहे हो, फिर बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं। पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। ऐसा कोई शब्द उनको मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए जिससे उनको चोट लगे। बाकी लाभ होगा, लाभ को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो घबराइएगा मत। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको अपने काम करने हैं। स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है और त्वचाजन्य रोग इत्यादि की शिकायत पहले से ही है तो आपको और ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लेना है। और अच्छा कैसे हो, इस समय का हम कैसे फायदा उठा लें, तो गाय सेवा से, गो सेवा से, गाय को हरा चारा दे करके, तो आप ये प्रयोग करके देख लीजिए, इससे फायदा हो जाएगा। तुला के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होगा। अब देखा जाए तो द्वादश और नवम पति बने बुध आपकी राशि से सप्तम में गोचर करने जा रहे हैं। अब ये भी देखिए तो यहाँ कुछ परेशानियां भी और कुछ बहुत अच्छाइयां भी हैं। करियर के दृष्टिकोण से तो जबरदस्त है, उन्नति की प्रबल संभावना, प्रमोशन, वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अशुभ है, व्ययाधिक्य से परेशान होना पड़ेगा। पिता को आपके उन विशेष लाभ की संभावना, पिता के सहयोग से आपको फायदा, पर प्रभाव संवाद शैली जो है थोड़ा सोच समझ करके बोलने से पहले बहुत तोलना होगा, आपकी बातें सामने वाले को चुभ जाएंगी।
तो यहां ध्यान रखना होगा। जीवन साथी से बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा की स्थिति, या आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही परेशानी है, जैसे कोर्ट कचहरी की स्थिति, तो ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इस मामले में नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव, बहस की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इस मामले में आपको ध्यान रखना होगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान अगर आप दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, किसी भी तरह की दिक्कत देख रहे हैं, तो एक हरे रंग के कपड़े में हरा मूंग, खड़ा वाला जो होता है, वो मूंग बांध करके, और कितना मूंग आपको बांधना है तो अपनी मुट्ठी से नाप करके 7 मुट्ठी बांध करके किसी मंदिर में दान कराइए। बस इतना कर दीजिए, आपको राहत मिलेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए लाभेश और अष्टमेश होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया ही होगा। ऋण इत्यादि से ग्रसित थे तो आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो काम आपका बन जाएगा। हालांकि खर्च में वृद्धि तो होगी, पर वहीं कानूनी कोई अड़चन या परेशानी आपके जीवन काल में चल रही थी तो वहां आपका पक्ष में मजबूत होते देख रहा हूं। बच्चों के साथ इस समय का आप आनंद लेते नजर आएंगे। स्वास्थ्य का जरा आपको ख्याल अपने रखना होगा। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो जबरदस्त सफलता की संभावना है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना होगा, और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है तो देखिए, इस बात को मन में मत रखिए, बाहर निकालिए। किसी मित्र से, अपने जीवन साथी से, जो आपके शुभचिंतक है, उनसे शेयर करिए। बातों को शेयर करके आप अच्छा महसूस करेंगे। बाकी इस गोचर से और फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? गणेश जी की आराधना करिए। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए। घी का दिया जाकर के भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जलाइए, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, यहां देखा जाए तो बुध 2 केंद्रों के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे, तो बढ़िया है आपके लिए भी। कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, विशेष करके जो मैथमेटिक्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो हर क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आपको सफलता मिलेगी, कोई इंटरव्यू है तो आपको सफलता मिलेगी। अधिक से अधिक ऐसे अवसर मिलेंगे आपको जिस पे चल करके आप समाज में मान सम्मान तो पा ही सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बाकी जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें प्रेम विवाह इत्यादि के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। पर इतना ध्यान रखना है आपको, क्या अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी है। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई साधना इत्यादि कर रहे हैं, तो उससे हर किसी से शेयर मत करिए। और गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, मोदक अर्पित करिए, फिर देखिए यह गोचर अच्छा होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो षष्ठ और नवम के स्वामी बने बुध कई मामलों में तो बहुत अच्छे हैं, और कई मामलों में थोड़ी परेशानी भी। पहले परेशानी है माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र से अनबन या मतभेद। वहीं ध्यान से सुनिएगा कि पुराने मित्र से अनबन, मतभेद, धोखा, तो वहीं नए मित्र से आपको विशेष सहयोग। समझ गए? मित्र के सहयोग से धन लाभ होगा। अचल संपत्ति से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, तो वहीं आपके घरेलू जीवन में थोड़ी सामंजस्य बिठाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस गोचर का कुछ अच्छा भी प्रभाव है, पर माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको जम करके मेहनत करना होगा, तब जाकर के उसका जो परिणाम निकल करके आएगा वो पक्ष में आपके होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। और अपने नए घर का कार्य इत्यादि शुरू कराना चाहते हैं, यानी संपत्ति है उसको बनाना चाहते हैं, जरूर बनाइए, यह समय आपके लिए अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में ही देखिए तो जो आपके सहकर्मी होंगे उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदने की प्रबल संभावना है। नौकरी इत्यादि में आपका स्टेटस ठीक दिखाई पड़ रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बुधवार के दिन यदि किन्नर को कुछ दान देकर के द्रव्य इत्यादि और उनसे आशीर्वाद ले लिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा समय। और वहीं कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर तीसरे में होने जा रहा है आपकी राशि से, तो यह भी बहुत अच्छा है। आप कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि आपको जो भी काम करना है दृढ़ निश्चय के साथ ठान लीजिए कि मुझे ये पूरा करना है तो करना है, और फिर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई कार्य आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, आर्थिक मदद भी मिल जाएगी, परंतु आपको संवाद शैली में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सुधार करके चलना है। ऐसा कुछ नहीं बोलना जो लोगों को चुभ जाए। और सबसे जरूरी बात जिस पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरे के भरोसे नहीं रहना, अपने कर्म के भरोसे रहना है, पुरुषार्थ के भरोसे रहना है। प्रयास करते रहना है तो आमदनी में वृद्धि भी होगी, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। विदेश से जुड़कर के लाभ कमाने का भी अवसर आपको मिलेगा, और विदेश सदा के लिए जाकर के बस जाने की सोच रहे हैं तो यहां भी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है।
रिसर्च फील्ड के, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बाकी अच्छा है, कहीं कोई चिंता नहीं। कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा है। गो सेवा, गाय को हरा चारा बुधवार के दिन दीजिए, लाभ होगा। और मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है, और तीसरे का यह जो गोचर है, माफ करिएगा, दूसरे में होने जा रहा है। तो दूसरे का यह जो गोचर है, इसका परिणाम जो निकल कर के आ रहा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये धनदायक है। समाज में आपकी वाणी की मिठास से, बोलने की कला से, बोलने की शैली से आप सबको अपने वशीभूत करेंगे, प्रभावित करेंगे। उच्चाधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आप सफल होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि इस गोचर काल के दौरान खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में पड़कर के अपने स्वास्थ्य को खराब मत करिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। बाकी ऐसे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यह गोचर आपको फायदा देगा, मान सम्मान में वृद्धि भी कराएगा, समाज में भी यश मान पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। वाणी के प्रभाव से यश मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और वाणी पर ध्यान न देने से यश मान पद प्रतिष्ठा की हानि, यही होगी। तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। बस फिर देखिए और मुझे कहिए कि आपको यह गोचर कैसे नहीं सहयोग कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।